आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटी सी है क्योंकि बहुत सारा पार्ट अब इसमें काट दिया गया है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है बेटा वो इससे काट दिया गया है और अब इसमें एक ही चैप्टर बचा है आपका, वो है डिफ्रैक्शन। लेकिन जो इसमें पहले पोलराइजेशन था उसको काट दिया गया है, एक डिफ्रैक्शन और एक इंटरफेरेंस। दो चैप्टर आप इसके अंदर पढ़ेंगे, एक चैप्टर आपका कट कर दिया गया है। तो वेव ऑप्टिक्स आपका पास, हमने रे ऑप्टिक्स के सब कुछ पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने कल लास्ट टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने पढ़ ली थी जो एनसीईआरटी में थी। ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले कंडीशन हम करते हैं वो आपके पास क्या आती है, देखो वेव ऑप्टिक्स। अब तक हमने एक बात पढ़ी है कि लाइट है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे मूव करती है। ये रे ऑप्टिक्स में हमने बात पढ़ी कि लाइट मूव करती है स्ट्रेट लाइन। लेकिन वेव ऑप्टिक्स कहता है कि लाइट है, लाइट वो बेटा एक वेव है। लाइट है वो बेटा एक वेव होती है। ये लाइट है वो वेव की फॉर्म में चलती है। और आप सभी को पहले से पता है, +1 क्लास में आपने वेव पढ़ी हुई है। +1 क्लास में जब आपने वेव पढ़ी थी तो वेव इस टाइप से होती है। इस पार्ट को बेटा आप करस्ट बोलते थे, इस पार्ट को बेटा आप ट्रफ बोलते थे, ठीक है। और अगर आप ऐसे बढ़ाते हैं इसको तो करस्ट और करस्ट के बीच के डिस्टेंस को आप बेटा लैम्बडा बोलते थे। क्या बोलते थे? लैम्बडा, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि कोई भी वेव होती है उसकी इक्वेशन होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या बेटा आप पढ़ते थे साइन, बेटा माइक ऑफ रखे, माइक ऑफ y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। बोलो यही कंडीशन पढ़ते थे बेटा, ठीक है। कि कोई भी वेव की इक्वेशन होती है वो या तो आप पढ़ते थे साइन फंक्शन में या सिर्फ आप पढ़ते हैं कोसाइन फंक्शन में, ठीक है। या तो सिंगल साइन होनी चाहिए या सिंगल कोसाइन होनी चाहिए। तो वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था कि ये करस्ट होता है बेटा, ये ट्रफ होता है, करस्ट करस्ट के बीच की डिस्टेंस भी लैम्बडा होती है, ट्रफ ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी लैम्बडा होती है, और ये बेटा वेव की इक्वेशन होती है। दूसरी मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि कोई भी वेव चलती है तो दो चीज ट्रांसफर होती हैं, एक हमेशा ट्रांसफर होती है एनर्जी और एक बेटा ट्रांसफर होता है मोमेंटम। क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी और मोमेंटम। कभी भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, कभी भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो कोई भी वेव अगर प्रोपगेट करती है, कोई भी वेव अगर चलती है तो दो चीज उसके साथ चलती हैं, और क्या क्या चलती हैं वो? एनर्जी एंड मोमेंटम। मैटर कभी भी ट्रांसफर नहीं हो। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ये हमने +1 क्लास में वेव पार्ट में बेटा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने ऑप्टिक्स के अंदर कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर रे के बारे में पढ़ेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो भी वेव होती है। तो सबसे पहला टॉपिक बेटा आप लिखें, और सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? देखो, इट मे बी defined as it may be defined as continuous locus of all particle in a medium which are vibrating in same pitch। ये कहता है बेटा आपके पास इट में बी डिफाइन एज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम पिच। जो वाइब्रेट कर रहा है और वो वाइब्रेट कर रहा है सेम पिच।
देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एक हाइगन्स नाम का साइंटिस्ट है, हाइगन्स नाम का साइंटिस्ट, उसी ने बेटा बताई थी कि जो लाइट है वो रियल में वेव है, लाइट है वो रियल में वेव है। अब आपके सामने मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना कि सबसे पहले अगर मैंने मान लो कोई बल्ब ले लिया है, ये बल्ब लिया, ये लाइट का सोर्स है बेटा, और ये बल्ब का कलर मान लो मैंने रेड ले लिया, रेड कलर, तो ये चारों तरफ जो लाइट एमिट करेगा, चारों तरफ जो लाइट एमिट करेगा वो रेड लाइट एमिट करेगा। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन में लैम्बडा बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन में लैम्बडा। अब ये चारों तरफ लाइट एमिट करेगा, तो आपने जनरली देखा होगा कि आप अपने हाथ में एक डोरी से एक बल्ब को कनेक्ट करो और हाथ में उस बल्ब को ऐसे छोड़ दो, तो नीचे का एरिया जो अपने फर्श पे या जमीन के ऊपर आपको एक सफेद सर्कल आकार का एक ऐसा एरिया मिलेगा जिसमें आपको ब्राइटनेस मिलेगी। क्या मिलेगी? जिसमें आपको ब्राइटनेस, चमक मिलेगी, जिसमें आपको ब्राइट एरिया नजर आएगा। तो वो आपने क्या देखा कि जो ये रेड बल्ब है ये चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक अपनी लाइट को भेजता है, इक्वल डिस्टेंस तक अपनी लाइट को चारों तरफ क्या करता है, भेजता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की रेडियस, यहां से लेके यहां तक की रेडियस, ये रेडियस, चारों तरफ रेडियस क्या है, इक्वल है। मतलब चारों तरफ रेडियस क्या है, इक्वल है। और आपने एक बात पढ़ी कि एक लाइट है वो कहता वेव है, और वेव की क्वेश्चन बेटा होती है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस ए। बोलो यहाँ तक बेटा समझ में आया कि आपने हाथ में क्या लिया, एक बल्ब लिया, उसको आप ऐसे लटकाएं और आप देखेंगे कि नीचे जमीन पे या फर्श पे जैसे आप बल्ब को देखेंगे तो उसकी लाइट चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगी एक सर्कल के आकार में, क्योंकि सारे जो इस सोर्स से लाइट जा रही है वो एक जगह जाके चारों तरफ फैल के और इकट्ठी होती जा रही है उसी लोकस के अंदर, उसी पॉइंट के अंदर। और ये लाइट कह रहा है, हाइगन्स नाम का जो साइंटिस्ट है ये प्रूफ कर रहा है, आगे आएगी कि हाइगन्स ने बताया कि लाइट है वो क्या है, वेव। तो देखो माना t इज इक्वल टू t1 टाइम के बाद, t इज इक्वल टू t1 टाइम के बाद, बड़े ध्यान से देखना, जो लाइट यहां थी वो यहां पहुंची होगी, जो लाइट यहां थी वो यहां पहुंची होगी, जो लाइट यहां थी यहां पहुंची। और ये आप +1 क्लास में पढ़ते थे बेटा, फेज एंगल। क्या पढ़ते थे? फेज एंगल। तो जो पहला पार्टिकल मान लिया, फिर दूसरा माना, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो एक नया पार्टिकल आगे जाएगा, लेकिन आगे जाएगा वो भी एक वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? वेव। तो ये जाएगा तो y बराबर a साइन ओमेगा, और आपके पास बेटा t की जगह क्या पुट करोगे आप? t1, ठीक है, प्लस की x। तो ये पार्टिकल जो दूसरे नंबर पे मैंने ग्रीन कलर से रखा है, ये भी तो कैसे जाएगा? ये पार्टिकल ए साइन ओमेगा t1 प्लस की, बोलो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ही जाएगा, y बराबर ए साइन ओमेगा t1 प्लस की x। मतलब t बराबर t टाइम के बाद हमने चेक किया ये पार्टिकल है, तो ये तो स्टार्टिंग में t टाइम हो गया, बल्ब जलाया, उसके बाद सारे पार्टिकल यहाँ पहुंच गए कुछ टाइम में। तो देखो सभी का फेज है, सभी का जो एंगल है बेटा क्या है, सेम। क्यों? अब आप कहोगे जी आपने x सेम क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बल्ब है वो चारों तरफ इक्वल रेडियस के अंदर लाइट को फैलाएगा, चारों तरफ इक्वल रेडियस में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सेम हो जाएगी, ओमेगा t1 प्लस के एक्स। ठीक है, तो देखो तीनों का फेज डिफरेंस क्या आया है, सेम आया। तो क्या कहा? इट मे बी डिफाइन एज कंटिन्यूअस लोकस, लगातार पार्टिकल्स का इकट्ठा होना, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, लगातार पार्टिकल्स का इकट्ठा होना इन ए मीडियम, किसी मीडियम में। लेकिन कंडीशन क्या होगी? विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, तो प्रत्येक पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वेव का मेन सोर्स क्या था? वाइब्रेशन। क्या था? वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस। तो कह रहा है कि अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो उनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर सेम फेज डिफरेंस के पार्टिकल
किसी जगह किसी मीडियम में एक जगह इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। बोलो क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सभी पार्टिकल एक ही सोर्स के जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हों और उन सभी का किसी मीडियम में एक जगह इकट्ठा होना क्या कहलाएगा बेटा? वेव फ्रंट। बोलो क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट। तो बोलो बताओ, वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। देखो, ये सबसे पहले क्या स्टेटमेंट निकल के आई है कि जैसे हमने एक बल्ब जलाया, कोई भी सोर्स ले सकते हैं बेटा, जिससे बहुत सारी वेव्स आपसे निकली। ठीक है, अब लाइट को हम वेव बोलेंगे। बहुत सारी वेव आपसे निकली और वो वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में जाके और एक पर्टिकुलर जगह जाके सारी इकट्ठी होना, वो क्या कहलाता है? वेव। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि रियल में एक आता है आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो अभी अभी पढ़ा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जैसे अपने पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट बेटा वही अपने पास बल्ब है। ठीक है, वही अपने पास बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट है, और आपसे कह रहा है सबसे पहले कि इसकी जो लाइट रेडिएशन होंगी, लाइट, ये बल्ब है, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसे, चारों तरफ इक्वली आपके पास ये लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। अब देखो, हमने इस चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इस एरिया के अंदर, इस एरिया में ये सारे पार्टिकल लगातार आते रहेंगे, इस एरिया में ये सारे पार्टिकल लगातार आते रहेंगे। तो मैंने क्या लिखवाया था? कंटिन्यूअस लोकस, लगातार इकट्ठा होना, ऑफ ऑल पार्टिकल इन मीडियम, इस मीडियम में लगातार पार्टिकल का इकट्ठा होना, लेकिन वो पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, लेकिन इन पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस है वो सभी का क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अगर हमने पॉइंट सोर्स लिया, मतलब एक पॉइंट की तरह काम करे, एक सिंगल बल्ब यहाँ पे है और चारों तरफ लाइट देगा, तो ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और एक ब्राइटनेस एरिया आपके साथ मिलेगा, और उस ब्राइटनेस एरिया को आप क्या नाम दोगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल है वेव फ्रंट। स्फेरिकल आपको सभी को पता है, सफेद का आकार का वेव फ्रंट जहां सारी लाइट इकट्ठी होती है। तो सफेद के आकार का जहां सारी लाइट इकट्ठी होगी, उसके लिए हमें कैसे सोर्स की जरूरत पड़ेगी? तो याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एक पॉइंट सोर्स की, अगर सफेरिकल वेव फ्रंट बनाना है तो कैसा सोर्स चाहिए हमें? एक पॉइंट सोर्स चाहिए। ठीक है, और इस वेव फ्रंट को क्या नाम देंगे बेटा? यहां से इसको नाम देंगे स्फेरिकल वेव। बोलो क्या नाम देंगे? स्फेरिकल। और बेटा आपका जो सोर्स है वो भी यहीं रखा जाएगा एस, तो ये वेव फ्रंट क्या कहलाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बेटा कब बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा? एक पॉइंट सोर्स। बेटा यहां तक सभी बच्चे उतार तो कर लिया बेटा? यस नेक्स्ट, सर। यस सर। नेक्स्ट देखें। दूसरा आता है बेटा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे बनता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट? देखें,
when source of light is linear। अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, लीनियर। आपने बेटा थोड़ा पहले ये देखा होगा कि आपने ट्यूबलाइट होती थी, जो एक लंबी लंबी ट्यूबलाइट होती थी शादी वगैरह में, टेंट वगैरह में एक लॉन्ग ट्यूबलाइट लगाते थे ऐसे व्हाइट कलर की लंबी वाली, या अपने पुराने टाइम में घरों में भी लगी होती थी इस तरीके की व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट्स। ठीक है, लीनियर सोर्स, लंबे वाली, जिसको हम बटन ऑन करते थे, स्विच ऑन करने के नियरली 1 मिनट बाद जलना शुरू होती थी गर्म होने के बाद। ठीक है, व्हाइट ट्यूबलाइट्स होती थी जिनके अंदर गैसेज भरी जाती थी, नियोन और आर्गन, आपने देखा होगा। तो ये ट्यूबलाइट्स हैं आपके पास, तो बेटा ये भी एक सोर्स का काम करेंगे। अब देखना, इस ट्यूबलाइट से लाइट रे इधर भी आएगी, इस साइड भी लाइट रे आएंगे आपके पास इस फॉर्म में, ऐसे भी आपके पास आएगी, इस साइड भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस तक लाइट रे आएगी, ऐसे आपके पास। अब आप इन सभी को मिलाएंगे बेटा, देखो इधर भी लाइट रे इकट्ठी हो रही है और इधर भी लाइट रे इकट्ठी है, इधर यहाँ तक की बाउंड्री है बेटा, इधर यहाँ तक की बाउंड्री, और इन सभी को हम इकट्ठा कर लें, ये वाला। बताओ, अब इस सिलेंड्रिकल टाइप के अंदर और इस लीनियर सोर्स ने क्या कर दी कि सारी लाइट इकट्ठी कर दी। इस लीनियर सोर्स के द्वारा जितनी भी लाइट पैदा हुई थी वो इस एरिया के अंदर इकट्ठी होगी कि नहीं होगी, और इस एरिया के अंदर जब लाइट इकट्ठी हुई है और जहां लाइट इकट्ठी हुई है उसका नाम तो वेवफ्रंट होता है, और ये जो आपकी शेप है ये कैसी शेप है बेटा, सिलेंड्रिकल, तो इसका नाम क्या दे दिया आपके पास है, सिलेंड्रिकल वेव। ठीक है, तो ऐसा वेवफ्रंट किससे बनाया जाता है, जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो बेटा, लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब एक सीधी रेखा, एक लंबा सोर्स ऑफ लाइट हो, तो ऐसे सोर्स को किस नाम से जाना, ऐसे वेवफ्रंट को किस नाम से जानेंगे, ऐसे वेवफ्रंट को हम जानेंगे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, कर लोगे। तीसरे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, और तीसरे में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, इसकी अगर बात करते हैं, प्लेन वेवफ्रंट क्या होता है, प्लेन वेवफ्रंट की अगर बात करते हैं बेटा, वहन पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस। तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन वेवफ्रंट कब बनेगा बेटा, तो प्लेन वेवफ्रंट की बात करूं, वहन पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, या तो पॉइंट सोर्स हो बेटा, या आपके पास कहता है लीनियर सोर्स हो, लेकिन वो सारे क्या हो, दूर दूर। देखो बेटा, जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, क्या सिचुएशन हो, जैसे पॉइंट सोर्स ये ले लिया बेटा, ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स। ठीक है, अब बेटा देखो, ये भी इधर ऐसे लाइट रे बनाएगा, तो इसको मैं एक सफेरे बना लेता हूं। पॉइंट सोर्स के द्वारा जो बनेगा वो स्फेरिकल वेव, बोलो बनेगा। इसके द्वारा बनेगा वो भी बेटा सफेद बनेगा, इसके द्वारा भी बेटा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल, और इसके द्वारा भी बेटा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल। बन गया। अब इन चारों को जब हमने इकट्ठा किया दूर दूर, तो देखो क्या एक प्लेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसको टच करवाओ आप और बताओ कैसा वेवफ्रंट बन जाएगा कि प्लेन वेवफ्रंट। बोलो कैसा बनेगा कि प्लेन। तो प्लेन वेवफ्रंट बेटा कब बनेगा, जब व्हेन पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, या तो पॉइंट सोर्स हो बेटा या आपके पास लीनियर सोर्स हो, वो सभी
क्या हो, लास्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए डायग्राम आपको ये नहीं बनाना, बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है बेटा। आप बिल्कुल ये डायग्राम बना लें, ये यहाँ पे ले आए बेटा प्लेन सोर्स के लिए, ये यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये आपके पास जो बनेगा ये किसके लिए बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। बोलो किसके लिए बनेगा, प्लेन। और इसमें आप दिखा सकते हैं ऐसे एरो करके, ये वाला, ये वाला, ये आपके पास पॉइंट सोर्स रिप्रेजेंट है वेव के रूप में, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। ये फॉर्म ऐसे होगी पॉइंट सोर्स के लिए, एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये हो गया। तो ये आपके पास कैसा बनेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट। बोलो बेटा कैसा बनेगा, एक प्लेन वेव, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि अपने पास प्लेन वेव फ्रंट। दूसरा, अगर ऐसा नहीं बनता है तो आपके पास देखो लाइट रे ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे, एक लाइट रे ऐसे, ये लाइट रे जा रही है। आप क्या करें, यहाँ एक प्लेन बना लें, यहाँ एक प्लेन बना लें, यहाँ एक प्लेन बना लें। बोलो ये भी एक प्लेन होगी, ये भी एक प्लेन होगी, ये भी एक प्लेन। यहाँ पे भी सारी लाइट इकट्ठी हो सकती है, यहाँ पे भी सारी लाइट इकट्ठी हो सकती है, यहाँ पे भी सारी लाइट इकट्ठी हो सकती है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, PWF, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन सोर्स ऑफ लाइट लीनियर और दूर दूर है, तो इनसे आप बढ़ाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, प्लेन वेव, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में जो मैंने आपको तीसरे में बताया है कि प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा बेटा, जब वहन पॉइंट सोर्स और आपके पास लीनियर सोर्स, अगर इनकी डिस्टेंस अगर दूर दूर होगी तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन वेव। बोलो बेटा कर लोगे, Yes, sir. यस देखें बेटा अब अपने पास आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, और वो आपके पास क्या आती है, देखो हाइगन्स प्रिंसिपल। अब तक हम छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ठीक है। लाइट है बेटा वो हमेशा रेज आर नॉर्मल टू वेव फ्रंट के हमेशा नॉर्मल होती हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं। लेकिन अब हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल। और अब पूरे चैप्टर में बेटा इसी का ही प्रिंसिपल चलेगा, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। पहले तो मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिखवाता हूं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ें। तो पहली स्टेटमेंट लिखें, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस called secondary wavelets, which travel in all direction with velocity of light in medium, velocity of light in medium। दूसरा बेटा इसका जो प्रिंसिपल कहता है वो आपके पास क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ए सरफेस टचिंग these secondary wavelets
टेंजेंशियली in forward direction at any instant gives a new wavefront at that instant called secondary wavefront, called secondary wavefront। देखिए ये दो प्रिंसिपल हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमें सब कुछ पढ़ना है। एक बार सभी बच्चे इसको उतार लें, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ उनके साथ। सभी थैंक यू बेटा, प्रियंका थैंक यू। देखो बेटा, सभी ने उतार लिया होगा, सभी बच्चों ने बेटा? सर 1 मिनट रुक हाँ आराम से उतार लें बेटा। उतार लिया सर। बेटा माइक ऑफ रखें, सभी बच्चे बेटा माइक ऑफ रखें। थैंक यू बेटा। देखिए सबसे पहला कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेवफ्रंट, प्रत्येक पॉइंट किसी गिवन वेवफ्रंट के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा मैं एक वेवफ्रंट लेता हूं, तो वेवफ्रंट लेने के लिए मेरे को बेटा एक सोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने माना कि यहाँ एक बल्ब ले लिया। अब बल्ब लिया है तो बल्ब बेटा चारों तरफ लाइट एमिट करेगा, चारों तरफ लाइट एमिट करेगा। और ये चारों तरफ अगर लाइट एमिट करेगा तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें इस एरिया के अंदर, टेंजेंशियली इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमने एक वेव फ्रंट मिला। क्या मिला हमें? वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने अब बनाया है बेटा ये गिवन वेव फ्रंट है। ये कैसा वेव फ्रंट है बेटा? गिवन वेव, क्योंकि बल्ब रखा, बल्ब को जलाया, जलाते ही बल्ब ने चारों तरफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और इस एरिया के अंदर लाइट का इकट्ठा होना, और लाइट जब इकट्ठी होगी, और लेकिन कंडीशन ये होगी जिस मीडियम में वो लाइट इकट्ठी होगी उस मीडियम में पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कंडीशन ये रहेगी। उसी को ही हम किस नाम से जानते थे? वेव फ्रंट के नाम से जानते, ठीक है। तो कंडीशन कहता है एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, प्रत्येक वेव फ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट, अब बड़े ध्यान से समझना बेटा, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर मैं नंबरिंग देता हूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस स्टेटमेंट को। अगर मैं नाम दे दूं एक पार्टिकल, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मान लो कि 7 पार्टिकल 7 यहाँ आके वेव फ्रंट के ऊपर इकट्ठी हुई हैं और इस तरीके से एक ब्राइट एरिया बनाया है। अब देखो जो पार्टिकल 1 है जो यहाँ पहुंचा है, पार्टिकल 2 जो यहाँ पहुंचा है, पार्टिकल 3 यहाँ, पार्टिकल 4 यहाँ, पार्टिकल 5 यहाँ, पार्टिकल 6 यहाँ और पार्टिकल 7 यहाँ। तो क्या कहा है? एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट के ऊपर एक्ट एज ए, बिहेव करेगा या काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक फ्रेश सोर्स। फ्रेश सोर्स मतलब जैसे मैंने अंदर बल्ब जलाया है तो बाहर लाइट आई, तो ये खुद जो पहला पार्टिकल है ये भी खुद एक ऐसा चाहेगा कि मैं भी एक सोर्स बन जाऊं। मैं भी क्या बन जाऊं? एक सोर्स। मतलब मैं भी चारों तरफ लाइट एमिट करूं, चारों तरफ क्या करूं? लाइट। तो इसका मतलब इसने आगे बढ़ने की कोशिश की और चारों तरफ क्या एमिट करेगा? लाइट। किसके ऊपर? इस वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट। तो क्या लिखवाया था?
कि एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट गिवन वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे पहला पॉइंट एक्ट एज ए, बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्रेश सोर्स। तो फ्रेश सोर्स ने क्या काम किया था, फ्रेश सोर्स मतलब अपना बल्ब था, क्या था अपना बेटा, बल्ब था। उसने क्या काम किया था, चारों तरफ लाइट फैलाई थी। तो कहता कि जो पहला पार्टिकल भी है ये भी एक ऐसा काम करेगा जो फ्रेश सोर्स ने किया था, और न्यू डिस्टरबेंस। और रियल में वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है, रियल में वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस। अब ये वेव आगे बढ़ी और इन वेव्स को क्या नाम दिया गया, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम दिया गया बेटा, सेकेंड। अब जो ये आगे बढ़ी हैं इनको क्या नाम दे दिया यहाँ पे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है। अब देखो दूसरा पार्टिकल ये है ना, दूसरा पार्टिकल भी चाहेगा कि मैं भी खुद एक बल्ब बन जाऊं, मैं भी एक सोर्स की तरह बिहेव करूं, तो ये भी अपनी रे को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तीसरा भी चाहेगा मैं भी एक सोर्स बनूं आगे। चौथा भी चाहेगा मैं भी एक क्या बनूं, सोर्स। पांचवा भी चाहेगा मैं भी एक फ्रेश सोर्स। छठा भी चाहेगा मैं भी एक फ्रेश सोर्स। बोलो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और क्या कहा, जब ये आगे बढ़ेंगे तो हाइगन्स ने पहले ही बता दिया कि बेटा लाइट रियल में क्या है, लाइट रियल में क्या है, वेव है। तो इसका मतलब ये वेव की फॉर्म में आगे बढ़े, और ये वेव की फॉर्म में आगे बढ़े हैं, तो इन वेव्स को क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी वेव। क्या नाम दे दिया इनको, सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो इस मेन सोर्स से पैदा होगी। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल थे वो भी एक खुद सोर्स बन गए, और सोर्स बनने के बाद लाइट एमिट करेंगे, और लाइट अगर एमिट करेंगे तो उनसे जो वेव निकलेंगी वो वेव क्या नाम दे दिया इन्होंने, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर आगे पढ़ो, विच ट्रेवल इन, जो कहता कि ट्रेवल करती ऑल डायरेक्शन। तो हम ये बात पहले ही पढ़ ली कि सोर्स बनेगा तो सोर्स चारों तरफ लाइट देगा, सोर्स किधर देगा, चारों तरफ। विच ट्रेवल इन ए ऑल डायरेक्शन, लेकिन किससे, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि एयर में लाइट की वेलोसिटी अलग होती है, वाटर में अलग होती है, किसी मीडियम में अलग होगी। तो जिस मीडियम में आपने सोर्स रखा है उसी की वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जिस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है। तो पहले वाला जो इसका प्रिंसिपल था वो क्या था कि जो गिवन वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर जो भी पार्टिकल होंगे बेटा वो सारे के सारे चाहेंगे कि हम भी एक फ्रेश सोर्स बन जाएं। क्या बन जाएंगे, फ्रेश सोर्स। और फ्रेश सोर्स का काम होता है लाइट को एमिट करना, और लाइट एमिट करके वेव की फॉर्म में आगे बढ़ना, और वो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो उन वेव को तो जाना जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से। और वो जो वेव जो आगे बढ़ेंगी वो चारों डायरेक्शन में बढ़ेंगी, और जिस स्पीड से वो चलेंगी कि जैसी स्पीड उस मीडियम में लाइट की होगी उसी स्पीड से वो वेव आगे बढ़ेंगी। तो ये था बेटा आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल का पहला रूल। बोलो बेटा किसी बच्चे को डाउट है इसमें, बोले बेटा। सर ये पहला और दूसरा सर बताते एक हैं। बार दोबारा से बता दो। लो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल। ये 3 बार पूछे 4 बार पूछे लेकिन बिना समझे ना रुके, क्योंकि सारी में अब आगे यही यूज होना है। एक बार फिर मैं पहला ही समझाया और पहला ही बता रहा हूँ। हमने सोर्स लिया था, ठीक है, सोर्स से निकली लाइट वेव्स, ऐसे चारों दिशाओं में लाइट निकली और सेम फेज डिफरेंस से, तो इसने बनाया वेव फ्रंट। क्या बनाया, वेव फ्रंट। फिर मैंने कहा मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, नंबरिंग देखे, जैसे एक यहाँ पे पहुंची, एक यहाँ पहुंची, एक यहाँ पहुंची, एक यहाँ पहुंची, एक यहाँ पहुंची, एक ये और एक ये। थोड़ी देर के लिए वैसे तो करोड़ों लाइट वेव्स निकली हैं, लेकिन हमें समझने के लिए इस तरीके से नंबर दे दिया। तो कहता कि ये जो मैंने ब्लैक कलर का सर्कल बना रखा है, ब्लैक कलर का सर्कल, ये बेटा बना है गिवन वेव फ्रंट। बल्ब जलाया तो इस एरिया में लाइट पार्टिकल इकट्ठे हो गए, और लाइट पार्टिकल जहां इकट्ठे हो जाएंगे उसको नाम दिया जाता था वेव फ्रंट। क्या नाम दिया जाता था, वेव फ्रंट। अब पहला पार्टिकल यहाँ पहुंचा है बेटा, दूसरा पार्टिकल बेटा यहाँ पहुंचा है, तीसरा भी यहाँ पहुंचा है, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां। तो जो पहला पार्टिकल है ना बेटा वो ये चाह रहा है कि जैसे इस बल्ब ने काम किया है ना अंदर वाले सोर्स ने, वैसा ही काम मैं करके दिखाऊं। तो इस बल्ब ने कैसा काम किया है
कि इस बल्ब ने चारों तरफ लाइट फैलाई है। इस बल्ब ने क्या काम किया है, चारों तरफ क्या फैलाई है, लाइट। तो ये भी चाहता है कि मेरे पास जो लाइट है, क्योंकि ये लाइट वेव की फॉर्म में आगे आई है, और आपको पता है कि वेव आगे बढ़ती रहती है, क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इस पार्टिकल के पास भी वेव है और ये भी अपने पार्टिकल्स को आगे बढ़ाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये अपने पार्टिकल्स को आगे बढ़ाना चाहेगा। तो आगे बढ़ाना चाहेगा तो ये चारों तरफ लाइट एमिट करेगा। चारों तरफ क्या करेगा, लाइट। तो इसका मतलब चारों तरफ लाइट अगर एमिट करेगा तो बोलो ये खुद एक सोर्स बन गया कि नहीं बन गया, बताओ बेटा। यहां तक कि मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर। ये खुद एक Yes, सोर्स बन गया। ऐसे ही 2 नंबर जो पार्टिकल था वो भी ये चाहेगा कि मैं भी अपनी लाइट को आगे बढ़ाऊं, तो 2 नंबर पार्टिकल भी खुद एक सोर्स बन जाएगा। 3 नंबर पार्टिकल भी चाहेगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी लाइट पार्टिकल्स को आगे बढ़ाऊं वेव की फॉर्म में। तो सारी पार्टिकल्स चाहेंगे कि मैं खुद एक सोर्स बन जाऊं। ठीक है, तो क्या कहा कि एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट। गिवन वेव फ्रंट मैंने पहले बताया था, ये इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे अपने आप में क्या होंगे, के सोर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अब पहले पार्टिकल से जो वेव बाहर निकलेंगी, पहले पार्टिकल से जो वेव बाहर निकलेंगी उनको बेटा नाम दोगे सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरे से भी जो बाहर निकलेंगी उनको भी सेकेंडरी वेवलेट्स, क्योंकि इन पार्टिकल्स ने खुद एक सोर्स बन के और वेव को पैदा किया है, और इनसे जो वेव निकलेंगी उनका नाम है बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम है, सेकेंडरी। फिर इसने क्या कहा कि जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है बेटा, ये सभी डायरेक्शन में घूमेंगी, चारों तरफ। ठीक है, तो पहले पार्टिकल की इधर भी होगी, इधर भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ। ऐसे ही दूसरे पार्टिकल की, ऐसे ही तीसरे पार्टिकल की। अब देखो, मान लो ये सोर्स हमने पानी में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, पानी में। तो पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसी के बराबर ये लाइट मूव करेगी। तो जैसे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं बेटा, चारों तरफ घूमेंगी, और घूमने के बाद जिस मीडियम में आपने रखा है उसी मीडियम की स्पीड के साथ ये दौड़ेंगी। तो ये क्या था आपके पास, हाइगन्स का पहला प्रिंसिपल। बोलो क्या था, हाइगन्स का पहला प्रिंसिपल। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? बेटा पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया? यस सर। दूसरे के ऊपर चले। यस सर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं बेटा, तो बड़े ध्यान से समझना नेक्स्ट प्रिंसिपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा, स्टार्टिंग में माना मेरे पास बहुत सारे सोर्स, 3 सोर्स ले ले सपोज दैट, मैंने समझाने के लिए। थैंक यू बेटा रोनित। 3 सोर्स मैंने यहां से लिए हैं, और बड़े ध्यान से देखना ये बेटा कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो बोलो कैसा वेव फ्रंट बनाएगा बेटा, पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल। स्पेरिक। बेटा ये स्फेरिकल बना दिया। ये भी पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल बना दिया। ये भी पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल। बोलो बना दिया। इन सभी को मिला लो, तीनों को, और तीनों से एक ऐसा वेव फ्रंट बनेगा जहां इस फॉर्म में लाइट इकट्ठी होगी। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगी? क्योंकि पहले तो क्या थे, पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स यहाँ था, पॉइंट सोर्स यहाँ था, पॉइंट सोर्स यहाँ था, तीनों ने स्पेरिकल बनाया, और तीनों के ऊपर हमने टेंजेंट लगा के, टेंजेंट जो किसी पॉइंट को टच करे, ठीक है, इस पॉइंट को टेंजेंट हमें सभी को मिलाया, और एक आपके पास वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया आपके पास, एक वेव। अब मेरे को एक बात बताना, मैंने क्या लिखा है, ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये तो मेरे पास बेटा स्टार्टिंग के पॉइंट थे, ठीक है, थैंक यू बेटा सपना। अगर ये तो मेरे पास स्टार्टिंग के पॉइंट थे, मतलब इनिशियल बल्ब थे सारे, तो आप मेरे को एक बात बताना जो मैंने अभी अभी बताई, क्या ये बल्ब अपनी लाइट यहाँ पहुंचाएगा? इस बल्ब की लाइट यहाँ आएगी, थैंक यू बेटा दीपक। इस बल्ब की लाइट यहाँ आएगी। देखो मैं एक एक पार्टिकल लेता हूँ, 1 2 और 3। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? वैसे तो इनके लाखों लाखों पार्टिकल आएंगे वेव फ्रंट पे, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिख लिया 1 2 और 3। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1 नंबर पार्टिकल है ये क्या बनना चाहेगा, खुद बताओ। पहले वाले प्रिंसिपल से क्या बनना चाहेगा, सोर्स। खुद एक सोर्स बनेगा। और बेटा जब ये खुद एक सोर्स बनेगा
तो ये चाहेगा कि मेरी लाइट आगे बढ़े। क्या चाहेगा? मेरी लाइट क्या हो? आगे बढ़े। दूसरे नंबर वाला भी क्या चाहेगा? कि मेरी लाइट आगे बढ़े, मैं भी एक सोर्स बनूं और ऑल डायरेक्शन में लाइट को फैलाऊं और जिस मीडियम में रखा हूं उसी मीडियम की वेलोसिटी के साथ चलूं। इसके बाद तीसरे वाला भी चाहेगा कि मैं भी एक सोर्स बनूं और मेरी लाइट आगे बढ़े। बढ़े बेटा। अब देखो ये सारे के सारे पार्टिकल, मान लो अब एक नया वेव फ्रंट बन गया कि नहीं बनेगा? बोलो क्या बना बेटा? नया वेव फ्रंट। अब यहाँ पार्टिकल पहुंच गए बेटा, यहाँ पहुंच गए और यहाँ पहुंच गए। तो क्या लिखा है? इस सरफेस टचिंग, एक सरफेस टच करवाया। किनको टच करवाया बेटा? सेकेंडरी वेवलेट्स को। तो जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, तो बताओ ये कौन सी वेवलेट्स है बेटा? सेकेंडरी। समझ में आ गई ना? प्राइमरी तो अपने पास 3 सोर्स थे, जो मैं अंदर लिख रहा हूँ 1 2 और 3। प्राइमरी तो ये थे, इनसे जो लाइट निकली और वेव फ्रंट बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? अब इन वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल थे, इन वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल थे, वो सारे चाह रहे थे कि हम एक सोर्स बने और सोर्स बनने के बाद लाइट को एमिट करें। तो पहले वाला पार्टिकल सोर्स बना, लाइट एमिट कर दी, इस लाइट को बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरे वाले पार्टिकल ने भी चाहा कि एक सोर्स बनूं, लाइट एमिट कर दी, वो भी सेकेंडरी वेवलेट्स। तीसरे वाले पार्टिकल ने चाहा कि मैं भी लाइट बनूं, सोर्स बनूं और लाइट एमिट कर दी, सेकेंडरी वेवलेट्स। बेटा माइक ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए। अब ये वैल्यू मेरे पास निकल के आई है सेकेंडरी वेवलेट्स। मैंने क्या किया? इन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक सरफेस से टच करवा दिया, सभी सरफेस से। देखो जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, ये सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। एक सरफेस जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करे टेंजेंशियली। बताओ कैसे टच करवाया है? टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ सिर्फ हमने आगे बढ़ने वाली डायरेक्शन ली है, पीछे वाली तो हमने ली ही नहीं। ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट। आप कहीं भी जाके लें, गिव ए न्यू वेव फ्रंट। क्या मिलेगा हमें? एक नया वेव फ्रंट। तो बताओ कि जो ये मैंने अभी अभी ये रेड कलर का मार्क कर रहा हूं, ये एक नया वेव फ्रंट मिला कि नहीं मिला? जहां सारी सेकेंडरी वेव इकट्ठी होगी, जहां सारी क्या होगी? सेकेंडरी वेव इकट्ठी हुई है। और इस वेव फ्रंट को क्या नाम दिया गया बेटा? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। क्या नाम दिया गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लो, जो सेकेंडरी वेवलेट्स बढ़ी थी आगे, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके रोकना, जहां वो सारी इकट्ठी हो जाए सेकेंडरी वेवलेट्स, और वो जहां इकट्ठी होंगी उस जगह को क्या नाम दिया जाएगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। बोलो क्या नाम दिया जाएगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। बोलो सेकेंड प्रिंसिपल समझ में आया बेटा? क्या कहा है कि सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स, जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स आगे निकली हैं, इनको एक सरफेस टच करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये आगे सारी बढ़ती हुई है और वो सरफेस जो इनको टच करेगा टेंजेंशियली, वो सरफेस क्या बनाएगा? एक नया वेव फ्रंट बनाएगा और उस वेव फ्रंट को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलोगे उसको? सेकेंडरी। तो बोलो बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल समझ में आया? यस सर। कर लोगे? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। यस सर। ठीक है, हमने 100% आपको बहुत अच्छे से उम्मीद है समझ आया है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेटा हम आपके लिए तत्पर हैं। कल चाहे दोबारा पूछ लेना, 3 बार पूछ लेना, लेकिन इस प्रिंसिपल का एक एक स्टेप है वो अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अब अपना टाइम नहीं बचा है, 3-4 मिनट है। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई है। एक आपको पास वेव फ्रंट पढ़ाया है, एक आपको बेटा टाइप ऑफ वेव फ्रंट आपको पढ़ाया है, और एक हाइगन्स प्रिंसिपल आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये तीनों चीज आप बुक से भी पढ़े और इन जो मैंने आपको लिखवाया है इनसे भी पढ़े। कल हम इसके आगे टॉपिक और पढ़े हैं, लेकिन ये जब तक पढ़ोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ तक प्रत्येक बच्चा होमवर्क को ग्रुप में सेंड करे और यहाँ तक अच्छी सी प्रिपरेशन करके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।